5-6 साल की नीट जर्नी में मैंने ना जाने कितनी मिस्टेक्स मैंने खुद से करी होगी और उन मिस्टेक से मैंने सीखा भी है। साथ में बहुत सारी मिस्टेक जो बाकी बच्चे करते हैं उन मिस्टेक से भी मैंने जाना, उनको सीखा। और ये मिस्टेक ऐसी होती है कि हर कोई बच्चा करता ही है। अगर आप भी नीट एस्पायरेंट हो तो 100% आप भी मिस्टेक करते होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो हो सकता है कि आपकी गलतियां वो नेग्लेक्ट हो जाए और उन गलतियों की तरफ आप बढ़े नहीं, और उनका फायदा हो कि आप ड्रॉपर ना बने और आपका सिलेक्शन हो जाए नीट में। क्योंकि नीट में सिलेक्शन लेना इतना हार्ड नहीं होता है, वो सिंपल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है क्योंकि इस टाइम पे अपनी एज होती है कम, अपन सीखना कुछ चाहते हैं, लेकिन सीखने का जो प्रोसेस होता है ना वो हार्ड हो जाता है। अपने को उनका एक जो सही पाथ होता है ना वो मिल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो में अपन सारी मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। उन मिस्टेक को अगर आप दोहराएंगे नहीं, उनको लिख लेंगे कॉपी में, तो उम्मीद करता हूं कि 100% आपको फायदा देगी वो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं नीट में 6 टाइम ड्रॉपर रह चुका हूं भाई। उसके बाद भी मैं प्रॉपर एमबीबीएस मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाया। बाकी कॉलेज तो आप लोगों को पता ही, सब कुछ कॉलेज मिल ही जाते हैं, जैसे बीडीएस हो गया, वेटनरी हो गया, आयुर्वेदा हो गया। उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं इंडिया में जो मिल जाते हैं एमबीबीएस के नीचे। तो मेरा स्कोर हमेशा 570, 560, 540, 550 इनके अराउंड ही रहा है। तो मैं उन मिस्टेक से निकला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो कुछ मिस्टेक मेरी जो लास्ट के टाइम हुई, उन मिस्टेक्स को मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में अपन सारी बातें करेंगे। तो सबसे नंबर 1 की जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक होती है कि जब आप कोटा में आते हैं पहली बार भी, या कहीं भी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, तो आप कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जो बच्चे टॉपर्स वगैरह हुआ करते हैं, वहां से सीख के और खुद के भी आपके दिमाग में आता है कि मेरे को मैक्सिमम बुक्स को सोल्व करना पड़ेगा जो क्लास में पढ़ा रहे हैं टीचर। साथ में मेरे को अपने मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं, तो मॉड्यूल्स को तो मैं सोल्व करूंगा ही। जैसे मान लीजिए मैंने फिजिक्स में एच सी वर्मा ले लिया, डीसी पांडे ले लिया, केमिस्ट्री में विके जायसवाल ले लिया, एमएस चौहान ले लिया, एन अवस्थी ले लिया, ऐसी ना जाने कितनी बुक अलग अलग आपको मिलती होगी। लेकिन 5-6 सालों में मैंने बिल्कुल सीखा इन चीजों से कि यार एक कहीं भी बुक काम ही नहीं आती है। इन बुक का आपको जरूरत पड़ता ही नहीं, क्योंकि आपका पेपर का जो लेवल होता है ना बिल्कुल बेसिक होता है और वो 11-12 स्टैंडर्ड का होता है। और इन बुक्स में क्या प्रैक्टिस आपको ज्यादा मिलती है। तो सबसे बड़ी यही मिस्टेक होती है कि बच्चा बहुत सारी बुक्स को खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो गारंटेड है कि ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जिससे अगर वो पूरी बुक्स लग जाती हो, क्योंकि अपनी कोचिंग के मॉड्यूल लग जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप नोट्स को पढ़ ले 2-3 बार, वो सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद में आपके मॉड्यूल पूरे लग जाए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। उन साइड बुक पे तो आज जाने का चांस ही नहीं मिलता है। ऐसा कोई बच्चा हो जो कमेंट करके दिखा दो कि आपने साइड बुक भी करी हो आपके मॉड्यूल के बाद में, तो गारंटेड ऐसा एक भी लड़का या लड़की नहीं मिलेगा जिसने साइड बुक पूरी सोल्व करी होगी। हाँ, ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिन्हें मैक्सिमम बुक्स खरीदी होगी, एससी वर्मा, डीसी पांडे वगैरह, केमिस्ट्री की, बायो में कुछ अलग अलग चीजें होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो सबसे मेन चीज यही है कि आपको कोई सी भी साइड बुक को बिल्कुल ही परचेज नहीं करना है। आपको स्टक रहना है किस पे, आपको अपने नोट्स पे रहना है। साथ में आपके जो एनसीईआरटी वगैरह उनके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है आपको अपनी क्लासेस के बाद में, तो अपने नोट्स को पढ़ो, अपने एनसीईआरटी को पढ़ो और अपने जो मॉड्यूल्स है उनको सफिशिएंट कर लो। बहुत मैक्सिमम है यार, इससे जो ऊपर कहीं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में। देन सेकंड मिस्टेक आती है कि आप बहुत सारा टाइम पढ़ते रहते हैं, क्लासेस भी करते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन थोड़े टाइम में 2-3 महीने निकलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अपन क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, करंट टॉपिक आपके चलते रहते हैं, सब कुछ आपका चलता रहेगा, लेकिन जो बैक का पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है ना उसका प्रॉपर रिविजन नहीं करते हैं। तो थोड़े टाइम बाद बोलते हैं कि मेरा तो बैकलॉग हो चुका है, मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, तो ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनसे क्या आगे की चीजें भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में कि मेरा पीछे का बहुत सारा छूट चुका है और अब तो मेरे पास में जो करंट कट रहा है उससे क्या हो जाएगा अगर मेरा पीछे का छूट चुका है। तो आपको करना है क्या है, करंट तो पड़ ही रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने जब हो जाएंगे आपके, उसके बाद में आपको जो बैक का पोर्शन बचा हुआ है उसको भी कंटिन्यू रिवीजन करते चलिए। तो आपका टाइम टेबल उस हिसाब से होना चाहिए कि आपको जो करंट है करंट को करते रहिए, करंट के साथ साथ में आपको 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के अपना जो बैक का पोर्शन है उसका रिवीजन करते चले। क्योंकि अगर लास्ट के टाइम तक आप छोड़ देंगे ना तो पीछे का जो बिल्कुल है जीरो हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तुम आगे का इतना ही पढ़ लो, सिलेक्शन गारंटेड बोल रहा हूं होगा ही नहीं कभी भी। आपको पूरा पोर्शन जितना भी आपने पढ़ा है और आपको पढ़ाया जाएगा सबको साथ में लेके चलना होता है। जब आप साथ में लेके चलेंगे ना तो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी और आप सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि रिवीजन प्रॉपर करना है बाकी चीजों का। तो इसके पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मीमोनीट। ये ऐप आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा, जितनी मिस्टेक मैंने बताई उन मिस्टेक को मिनिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोगों की। तो अगर मान लीजिए आप बात करते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम की, तो इसमें आपको इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट भी 100% मिल सकता है। जो कंटेंट मैंने दिखाया आप लोगों को हिंदी में भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। अगर इसमें कैसे चीजें चलती है तो मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई टेस्ट सीरीज देना है, या आपको कोई रिवीजन करना है, या फिर आपको जंबल वर्ड्स देखना है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन देखना है जो एनसीईआरटी बेसिस है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको सब कुछ मिल जाएगी। साथ के साथ में अगर मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज देना है बाद में कोई सा चैप्टर कंप्लीट किया वो भी आपको मिलेगी। तो इसमें अगर मान लो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी का कोई सा चैप्टर खोला, इसके बाद ऐसा खोल लीजिए, खोलने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा एकदम। अब आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और
चाहते हैं कि आपको अगर उसी टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करना है तो भी आपको मिलेंगे। इस तरह आपको जंबल वर्ड भी मिलेगा, सब चीज आपको मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस ऐप को आप एक बार जाके ट्राई करिए, चेक करिए, उसके बाद में आपको बेटर लगती है तो आप जरूर उसको डाउनलोड करके इसका परचेज करिए और आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा मेरे लिंक में जाके। तो ये सारी अपडेट थी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद में थर्ड टाइप की जो मिस्टेक होती है, मेजरली स्टूडेंट कोटा में जो ड्रॉपर है वो तो मैक्सिमम करता ही है। वो क्या मिस्टेक करता है कि वो थोड़े टाइम क्लास करेगा, क्लास करने के बाद में उसको लगता है कि ये वाला टॉपिक तो मेरे को आता है, इस टॉपिक की मैं क्लासेज नहीं करूंगा तो चलेगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बायो को तो एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो बायो की इतने बड़े बड़े जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, तो उन टीचर से पढ़ने की क्या जरूरत है, वो करेंगे नहीं। और क्या करेंगे, वो क्लासेस को छोड़ के वो फोकट अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ पढ़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, और पढ़ेंगे भी तब भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्लासेस को छोड़ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्लासेस, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल नेसेसरी है। अगर आपने क्लासेस नहीं करी है तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। तो आपको क्लासेस कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे टॉपिक आपको आता हो और नहीं आता हो तो फिर तो करना ही है। अगर आएगा तो नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि आप 100% कभी भी नहीं सीखते हैं। अगर आप एक बार क्लास करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार भी करेंगे ना, तो 5 बार आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। ऐसे ही आप एनसीईआरटी अपनी कोई भी नोट्स पढ़ेंगे, उसमें ऐसे होता है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको नया नया सीखने को मिलेगा। तो आपको क्लासेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद में फोर्थ मिस्टेक जो मेजरली बच्चे करते हैं वो ये वाली मिस्टेक है कि जब टेस्ट आता है तो बच्चे को क्या लगता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि मेजरली बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं यार। मेरा भी मैक्सिमम टाइम नहीं हुआ होता था, आपका भी नहीं होता, और बाकी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 16, 17, 18 लाख, किसी का भी नहीं होता है भाई, किसी का भी 1-2% बच्चे होते हैं जिनका हो जाता है, ठीक है, बाकी तो होता ही नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस नहीं होने के कारण वो टेस्ट नहीं देते हैं। जब टेस्ट नहीं देंगे तो ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और आगे भी आप टेस्ट को नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको टेस्ट को बिल्कुल देना है और सिलेबस जितना हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करो। आपके दिमाग में एकदम फोर्स करके रखो कि यार मेरे को टेस्ट देना है, टेस्ट का सिलेबस करना है। इससे आपका खुद पे प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि औरों का प्रेशर हो उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम खराब होता है। लेकिन खुद पे अगर प्रेशर होता है ना तो चीजें सुधरती है, उस चीजों से करने के हिसाब से चीजें चलती और आपका काम बेटर होता जाता है। तो आपको टेस्ट को कंटिन्यू करना है, टेस्ट देना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए आपको टेस्ट देना ही चाहिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ भी हो या नहीं हुआ हो, आपको टेस्ट देना होगा। ये चीज गारंटेड रख लेना चीज को। ये 4 चीजें होगी। उसके बाद जो 5 नंबर की जो मिस्टेक है कि बच्चा क्या करता है कि क्लासेस करता है, क्लासेस करने के साथ साथ वो क्या करता है ना, अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करता रहता है। थ्योरी तो पढ़ेगा, वो बिल्कुल पढ़ेगा, तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ये गारंटेड बोल रहा हूं कि थ्योरी के पहले आपको प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस किस चीज की होती है कि जो चीज आपने लर्न करी है, आपने सीखी है, आपने थ्योरी सीखी, कंसेप्ट सीखा, उन कंसेप्ट को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो क्वेश्चन आपके तभी होंगे जब आपको थ्योरी और कंसेप्ट अच्छे से आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी और कंसेप्ट सीख के एग्जाम में जाएंगे ना तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि उनको अप्लाई करके आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस से भगते हैं, मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, सोचते हैं अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों चीजें होती है बिल्कुल, एक तो थ्योरी होती है और एक होता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो दोनों एकदम इक्वल होती है, दोनों पैरेलल होती है। कि अगर मान लीजिए आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं आपसे, और क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे और अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो फिर भी गलत हो जाएगा। और कंसेप्ट आप सीखेंगे कब सीखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको थ्योरी मस्ट है करना, साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि आप एक चीज के बस पे काम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये वाली मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना है कि थ्योरी जितना पढ़ना है, कंसेप्ट सीखना है, साथ में आपको प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम करते रहिए। तो ये 5 मिस्टेक मैंने आपको बताई। उसके बाद में 6 नंबर की जो लास्ट मिस्टेक होती है वो ये वाली होती है कि पूरे साल तो ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन जब लास्ट के 3-4 महीने आते हैं, जैसे अभी 3-4 महीने नीट के बचे हुए हैं, तो इन 3-4 महीनों में बच्चा क्या करता है कि 3-4 महीनों में बच्चा को लगता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ भी नहीं है और मेरे को कुछ आता नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं दिया, न जाने कितनी बातें उसके दिमाग में आती होगी, और उसने पूरे साल पढ़ाई भी करी होगी ना, तब भी उसको डर लगने लग जाता है कि यार मेरा क्या होगा, 3-4 महीने में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है कि आपको जो 3-4 महीने है ना, इन 3-4 महीने में बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है। पूरे साल आपने पढ़ाई जैसे करी, पढ़ाई आपको वैसे ही करते रहिए और बढ़ा दीजिए घंटे। पूरे साल आपने थोड़ा बहुत बिल्कुल इक्वल पढ़ाई करी, एकदम एवरेज बन के भी, अगर आप इन 3-4 महीनों में एकदम डट के पढ़ाई करेंगे 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, तो गारंटेड आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भैया फुल बढ़ जाएंगे आपके। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो ना, तो जो लास्ट की चीजें पढ़ी होती है ना, जो नई नई दिमाग में होती है ना, वही चीजें आपके दिमाग में चलती है। पूरे साल कितना ही कुछ पढ़ लिया हो आपने, वो सब भूल जाते हैं अपन, हर इंसान भूलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम ही भूलते हो या मैं ही भूलता हूं, सब कुछ भूलते हैं भाई। तो आपको करना ही पड़ेगा इन चीजों को। तो लास्ट के महीने में कंटिन्यूटी बना के रहिए। तो ये सारी मिस्टेक जो मैंने बताया आप लोगों को, अगर इन मिस्टेक पे आप ध्यान देंगे, इनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और तो आप बिल्कुल इस तरह से आगे
आगे बढ़ेंगे तो 100% आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बाकी लोगों से आप आगे रहेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आपको किसी भी चीज की रहती है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो इन लिंक के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। और सारी जो मैंने मिस्टेक बताई, इन मिस्टेक पे काम करिए, ये मिस्टेक आपको काफी बेहतर बना देगी और आपकी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात आराम से कर सकते हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। तो आज की वीडियो बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।